हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 30 डेज़ का स्टडी प्लान, यानी कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि जिससे कि आप लोग पहली बार में नाविक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो वीडियो जो है दोस्तों आज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप आपको इस वीडियो को नहीं करना है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो सितंबर मिड में होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीना जो है आपके पास में बचता है। तो इन एक महीने के दौरान आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहिएगा कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो नाविक डीबी होती है, यानी कि आपका जो सेक्शन 1 होता है, उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और कहाँ कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है। तो आपको पता होगा कि रीजनिंग जो है आपके 10 मार्क्स की पूछी जाती है और 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश जो है ये आपके 15 मार्क्स की पूछी जाती है और 15 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैथ्स जो है ये आपके 20 मार्क्स की आएगी और 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साइंस से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीके और जीएस से जो है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके नाविक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेक्शन 1 में आपको 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अलावा आपको जो नाविक जीडी का सेक्शन 2 होता है उसमें 25 मार्क्स की फिजिक्स और 25 मार्क्स की मैथ्स पूछी जाएगी, जो कि आपके 50 मार्क्स की होती है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग क्विज की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे और प्रैक्टिस सेट्स कहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पिछले 5-7 दिनों से लगातार क्विज चल रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको रोजाना 100 से 150 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक उन क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते हो और टेलीग्राम क्विज को अटेंड नहीं करते हो तो भाई आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है डेली क्विज को प्रैक्टिस किया कीजिए, जिससे कि आप लोगों की एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जो है अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट सोल्व करने हैं तो आप लोग जो है हमारी वेबसाइट defensepointprep.com को प्रीफर कर सकते हो। यहाँ से जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। अब अगर बात करें कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज होते कब हैं, तो आपको जो है सुबह पहला क्विज देखने को मिल जाएगा 10 बजे और दूसरा क्विज जो है आपको रात में 9:30 बजे देखने को मिल जाएगा। ये जो सारे क्विज होते हैं ये आपके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिसाइड किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर तैयार किए गए हैं और इसके अलावा सारे जो है आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर बीच में कभी कोई क्विज होता है तो उसकी जानकारी आपको पहले दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको मोस्टली पढ़ने हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। तो दोस्तों रीजनिंग जो है ये आपके 10 मार्क्स की आती है और इसमें से जो है कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, यानी कि हर शिफ्ट में जो है इनमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से जो है दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका नाविक एग्जाम कोई सा भी हो। ठीक है, तो उसमें से जो है आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तैयार आपको कहाँ से करना है, तो रीजनिंग की जो है हम लोगों ने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है, तो आपको जो है उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। वहाँ से जो है आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। और इसके अलावा आपके पास में जो भी रीजनिंग की बुक है वहाँ से जो है आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे टॉपिक्स की तो ब्लड रिलेशन, यहाँ से भी जो है दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद में बात आती है डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण की। यहाँ से भी जो है दोस्तों आपको नाविक एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए फिगर रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है आपके वाटर मिरर इमेज जो होती है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इमेज रोटेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से भी जो है काफ़ी बार देखा गया था कि जो है शिफ्ट बाय शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो ये भी जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो जाता है।
है। उसके बाद में बात की जाए एनालॉजी की, तो एनालॉजी में जो है आपके अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स बेस्ड जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोगों को देख लेना है। अब अगर बात की जाए न्यूमेरिकल रीजनिंग की, तो देखिए न्यूमेरिकल रीजनिंग में जो है आपको सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और मिसिंग नंबर से जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो रीजनिंग के टॉपिक हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बाकी टॉपिक्स को छोड़ दें, आपको उनको भी देखना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया रीजनिंग का सेक्शन। तो दोस्तों अब बात आती है इंग्लिश के सेक्शन की। तो आपके नाविक एग्ज़ाम में जो है 15 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है, और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंग्लिश जो है हर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत परेशान करती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए इंग्लिश में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जिनमें से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें देखा गया था कि एक्टिव एंड पैसिव में से जो है आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद में बात आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। तो दोस्तों यहाँ से भी जो है आपके 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो समझ लीजिए कि अगर आप लोग एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कवर कर लेते हो तो 3 से 4 नंबर तो जो है आपके एग्जाम में यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है एरर पार्ट की। तो क्वेश्चन में जो आपके एरर पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि स्पॉटिंग द एरर के जो क्वेश्चन होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, तो ये आपके प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन, इन 3-4 टॉपिक्स में से जो है आपके ये स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप लोगों को देख लेना है। इसके अलावा इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड करवा के रखे हैं, तो आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हो। अब बात आती है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की। तो आप लोगों को पता है कि अरिहंत की बुक आपके पास में होगी। इसके अलावा जो भी बुक आपके पास में है आप लोग उनमें से जो है सिनोनियम एंटोनियम को पढ़िए। वैसे अगर देखा जाए तो सिनोनियम एंटोनियम बहुत सारे होते हैं, सारे जो है आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जितना आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़िए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1-1 मार्क्स आपके लिए, तो दोस्तों पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है इडियम्स एंड फ्रेज की। तो इडियम्स एंड फ्रेज भी जो है आप लोगों को थोड़े बहुत देख लेने हैं। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, तो आप लोग इजीली इसको कवर कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, यहाँ से जो है प्रीपोजिशन से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको चेकआउट कर लेना है, ये भी काफ़ी स्पेशल आपके लिए हो जाता है। चलिए, इंग्लिश का सेक्शन भी कवर हो गया। अब बात कर लेते हैं साइंस की, कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है कि 10 मार्क्स जो है आप लोग कवर कर सकें। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि आप लोग सारे वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल के उनको चेकआउट कीजिए। वहाँ पे जो है मैंने आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर करवाए हैं, चाहे वो आपका थ्योरी का सेक्शन हो। इसके अलावा आपके एग्जाम में आपको पता है कि न्यूमेरिकल भी आते हैं साइंस के, तो आप लोगों को जो है उन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को चेकआउट करना है। इसके बाद में आप लोगों के पास में ल्यूसेंट पब्लिकेशन होगी या फिर अरिहंत पब्लिकेशन होगी, उसमें से जो है आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना क्या है, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ लें, बस आपको जो सिलेबस में दिया गया है, यानी कि जो टॉपिक आपके सिलेबस के हैं उन्हीं को पढ़ना है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैक्सिमम करने हैं, यानी कि आपको टेलीग्राम पे जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ साइंस के उनको ज़रूर से अटेंड करना है, बिल्कुल भी स्किप आपको उनको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम क्विज जो है आप लोगों को ज़रूर से करना है। इसके अलावा आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिले साइंस के, तो आप लोग भाई वहाँ से उनको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। यहाँ से केमिस्ट्री से जो है आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग फिक्स टॉपिक को जो है पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात आती है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको जो है ऑलरेडी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। क्लियर हो गया। अब साइंस का टॉपिक भी आपका खत्म होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की, कि मैथ्स में जो है आपको कहाँ से पढ़ना है और कितने मार्क्स जो है आपको आसानी से कवर करने हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो आप लोग मैथ्स में जो है 10 से 12 नंबर आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एवरेज यानी कि औसत, यहाँ से भी जो है 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज का सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसके अलावा इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, देखा गया था। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में आए, लेकिन एक दो शिफ्ट में जो है आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस, चाहे वो आपकी ट्रेन की पूछी जाए या फिर बोट की पूछी जाए, यहाँ से भी जो है एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एज रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। और इसके अलावा टाइम एंड वर्क, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये जो है पार्ट आपका, ये आपके 3 से 4 मार्क्स को कैरी करता है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री जो है आप लोग समझ लीजिएगा, बेसिक जो है आपको पढ़ लेने हैं, फॉर्मूला वगैरह आपको देख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से जो है 3 से 4 मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं। तो अगर आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो आप लोग जो है 11-12 नंबर आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैथ्स का सेक्शन कवर हो गया। मैथ्स के क्विज जो है मैं आपको करवाऊंगा टेलीग्राम पर। इसके अलावा आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे उनके नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के तौर पे, ठीक है। तो आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ और उनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जीके और जीएस के सेक्शन की, क्योंकि जीके और जीएस का सिलेबस तो आपको काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन सिर्फ 5 मार्क्स का वेटेज जो है आपके एग्जाम के लिए रखा गया है। तो क्यों ना आप लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आता है स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स में से जो है आपको हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हो। ल्यूसेंट में से पढ़ लीजिएगा, चाहे आप अरिहंत पब्लिकेशन में से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके पास में जो भी बुक है आप लोग उसमें से जो है स्पोर्ट्स का टॉपिक कवर कर सकते हो। और करंट अफेयर्स में बात की जाए तो ओलंपिक वाले को देख लीजिएगा, वो आपके लिए स्पेशल हो जाता है। उसके बाद में बात आती है इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ से क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी आपके लिए स्पेशल हो जाता है। उसके बाद में बात आती है कल्चर एंड रिलीजियन की। देखिए दोस्तों, ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं जीके के इंपॉर्टेंट, उनके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने उनको चेकआउट नहीं किया है तो उनको चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दिया है, तो उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर बात आती है कैपिटल एंड कंट्रीज़ की, करेंसी की, तो आप लोग जो है इसको चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा। लास्ट टाइम भी देखा गया था कि बांग्लादेश की मुद्रा पूछी गई थी, ठीक है। उसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑथर्स, ठीक है, पुस्तक वगैरह के नाम जो है आप लोगों को देख लेने हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो जाता है। इसके अलावा सड़क, नदी, मार्ग वगैरह जो भी आपके ज्योग्राफी के टॉपिक बनते हैं उनको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग पीडीएफ मैंने ऑलरेडी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है। तो ये जो है कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट आपकी जीके के, तो इनको ज़रूर से पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो जीके तो भी आपका चलेगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नाविक जीडी वालों के लिए। तो नाविक जीडी के लिए अगर फिजिक्स की बात की जाए कि आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम हुआ था नाविक जीडी का पिछला, तो उसमें देखा गया था कि आपके जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनमें से हर टॉपिक में से एक के क्वेश्चन जो है आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। तो आपको जो है अपनी 12th के फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर से पढ़ना है, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेंड कर पाओ। और इसके अलावा जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ज़रूर से चेकआउट कर लेना है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग जो है हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो भी शिफ्ट हुए थे उनका रिव्यू एनालिसिस जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। आपके पास में जो भी बुक हो उसमें से जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो है आपके जो भी टॉपिक हैं फिजिक्स के, मैं उनके जो है टेलीग्राम पर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। यही चीज़ जो है आप लोगों को सेम मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको ज़रूर से देखना है। इसके अलावा इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और ये भी जो भी चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स के, उनको भी आपको ज़रूर से देखना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपके नाविक जीडी और डीबी के जो भी आपके सिलेबस हैं, टॉपिक्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, उनको कैसे आपको पढ़ना है और 30 डेज़ की आपकी क्या प्लान स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि जिससे कि आप लोग नाविक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है आपको अपनानी है,
ठीक है। इसमें आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। 1 महीना जो है आपके पास में अब बचा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।